हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल नैनो क्लासेस में। जैसा कि आप जानते हैं, हम प्रिपरेशन कर रहे हैं एंट्रेंस एग्जाम 2023 क्लास 6 जवाहर नवोदय विद्यालय की, जिसमें हमने इसका चैप्टर 2 का पहला पार्ट देख चुके हैं। एंड ये हमारा सेकंड पार्ट है, जिसमें हमने 10 क्वेश्चन को सॉल्व किया था। और आगे ये हमारा 11वां क्वेश्चन है, तो इसको हम सॉल्व करने वाले हैं और देखते हैं। क्वेश्चन हमसे कहता है, एक कार पार्क है जिसमें 14 पंक्तियां हैं। प्रत्येक पंक्ति में 420 कार हैं। प्रत्येक पंक्ति का मतलब होता है कि एक पंक्ति में 420 कारें हैं। खड़े करने का स्थान है। पार्क में कुल कितनी कारें खड़ी हो सकती हैं? यदि 14 पंक्तियां हैं और एक पंक्ति में 420 कार खड़ा हो रहा है, तो 14 पंक्ति में कितना कार खड़ा होगा? इसलिए हम क्या करेंगे, इसलिए हम करते हैं 420 गुणे 14 कर देते हैं। तो यहाँ पर हो जाता है 420 में 14 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 14 करने में 14 शून्य शून्य हो जाता है। 14 दूना 28, तो यहाँ पर 8 हो जाएगा। 28 का 8, अभी हमारा कैरी 2 बचा है। और 14 चौके 56, 56 में 2 जोड़ते हैं तो हमारा हो जाता है 58। तो हमारा आंसर आ चुका है 5880। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 सही है। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें हमारा सेकंड क्वेश्चन कहता है, एक स्कूल में 26 कमरे हैं। प्रत्येक कमरे में 4 पौधे हैं। कोई स्कूल है जिसमें 26 कमरे हैं और प्रत्येक कमरे में 4 पौधे लगाए गए हैं। यदि यदि एक पौधे में 2 कप पानी डाला जाता है, तो कुल कितने कप पानी सभी पौधों के लिए चाहिए? पहले हम 26 कमरों में, एक स्कूल में 26 कमरे हैं, प्रत्येक कमरे में 4 पौधे हैं। मीन्स एक कमरे में, प्रत्येक कमरे का मतलब एक कमरे में 4 पौधा है, तो 26 कमरों का निकालेंगे। तो 26 में, इसलिए क्या करते हैं, 26 गुणे 4 करते हैं। यहाँ पर हमारा 26 चौक का होता है 104, 25 चौक का 100, तो उसमें 4 बढ़ा लेते हैं तो हमारा हो जाता है 104। अब हम क्या करेंगे, चूंकि एक पौधे में पानी डाला जाता है, तो एक पौधे में 2 कप पानी डाला जाता है, तो यहाँ पर डाला जाता है इक्वल टू लिखेंगे 2 कप। नेक्स्ट स्टेप, इसलिए 104 पौधे में कितना पानी डाला जाएगा? तो 104 में हम क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 दूना हो जाता है 8 और 2 शून्य शून्य, 2 एक अन्य 2, 208 का पानी डाला जाएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा चौथा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13वां पूछता है, यहाँ पर एक स्टार का चिन्ह बना है। इसका मतलब बिलिंक, बिलिंग मतलब खाली स्थान है कि किस मान के लिए संख्या, यहाँ पर 5 6 फिर रिक्त स्थान दिया है, इसका मतलब, और 890 13 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, किस मान के लिए, तो इसमें ऐसी कौन सी संख्या रखें जो 13 से पूर्णतः विभाजित हो जाए? इसके लिए आप क्या करेंगे, सभी संख्याओं में इसमें से 4 ऑप्शन दिया है और इसमें चारों ऑप्शन को एक बार 1 रख कर देखेंगे, एक बार 3 रख कर देखेंगे, एक बार 5 रख कर देखेंगे, एक बार 7 रख कर देखेंगे। मैं इसमें सिंपली 5 रख कर देखता हूँ, क्योंकि मुझे पता है ये यहाँ पर 5 रखने से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। 13 से हम भाग देते हैं, 13 13 13 26, 13 3 39, तो 13 चौक के 52, 4 बार 13 चौक के 52 हो जाता है। यहाँ पर हमारा बचता है 4 एंड 5, 13 3 39, 13 3 39, यहाँ पर 15 में से 9 गया तो 6 और ये कट जाता है, और यहाँ पर 8, 13 चौक के 52, 13 पचे 65, 13 पचे 65, तो यहाँ पर हमारा 65 हो गया। और अब आता है 3, इसके बाद हमारा 9 आता है, 13 3 हो जाता है 39, और ये कट गया, एंड लास्ट में 0, तो 0 वाले ले जाते हैं, एंड 0 और 0 सबको बना देता है हीरो। तो यहाँ पर जो संख्या खाली स्थान था, यहाँ पर यदि हम 5 रख देते हैं तो ये संख्या 13 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर है। यह 3 संख्याओं का गुणनफल 7980 है, जिनमें 2 संख्याओं का गुणनफल 288 है, तो तीसरी संख्या क्या है? ऐसा मान लीजिए कि जैसे हमारे पास 2 संख्या हैं, यदि 3 संख्याओं का गुणनफल 7980 है, जिनमें 2 संख्याओं का गुणनफल 288 है, तो तीसरी संख्या पूछ रहा है। 3 संख्या मान लो ए बी सी है, तो 3 संख्याओं का गुणनफल 7980 हो गया ए बी सी का, और ए बी का गुणनफल जो है 288 है, तो सी का गुणनफल पूछ रहा है। इसलिए हम क्या करते हैं, तीसरी संख्या, इसके लिए एक फार्मूला अप्लाई करते हैं। तीसरी संख्या इक्वल टू हमारा होता है 3 संख्याओं का गुणनफल अपान 2 संख्याओं का गुणनफल। नेक्स्ट स्टेप पर हम क्या करते हैं, इसमें 3 संख्याओं का गुणनफल यहाँ पर हमारा 7980 है अपान 288। अब हम क्या करेंगे, 288 से भाग दे देंगे। सॉरी, इस क्वेश्चन में ये 228 है, इसलिए इसका आंसर रॉन्ग आ रहा था। अब 228 से हम क्या करेंगे, भाग लगाएंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर भी हम 228 करते हैं, 228 से अब भाग लगाते हैं, तो अब देखते हैं हम, ये हमारा 7980 भागा 228 इक्वल टू 35 आ गया।
तो इसे हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमारा भी नेक्स्ट स्टेप पर देखते हैं हम 7,980 और यहाँ पर 228 है। तो इसको हम काटने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर 2 एकम में 2, 2 एकम में 2, 4 दूना 8 होता है और यहाँ पर 3 दूना 6 और 9 दूना 18, 9 दूना 18, ये 0 हो गया। तो 3,990 बटा 114, अब ये कट जाएगा। 5 दूनी 10, उसके बाद 7 दूनी 14 और ये 2 से फिर कटेगा। 2 एकम में 2, उसके बाद 9 दूना 18 और यहाँ 9 दूना 18, 5 दूना 10। यहाँ 57 से हम क्या करते हैं, 57 से 1,995 में भाग लगाते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। तो ये हमारा 5 या 15, 5 हो 20, तो 3 बार जाएगा। तो 7 बचे 5, 7 एक 21, 21 का 1 होता है और 3 बचे 15, 15 में 2 जोड़ेंगे तो यहाँ 17 हो जाता है। तो नेक्स्ट स्टेप पर ये 8 हो जाएगा और यहाँ पर 2 आता है और ये कट जाएगा। उसके बाद 5, अब हम क्या करेंगे 57, यहाँ 5 चौक 20, 5 25, तो 5 बार ले जाते हैं। यहाँ पर 5 7 35, 35 का 5 होता है। उसके बाद 5 25, 25 में 3 जोड़ेंगे तो 28 हो जाता है। ये हमारा कट गया तो हमारा आ जाता है 35। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो हमारा चौथा सही है। यहाँ पर एक गलती हुई थी, यहाँ 228 है, इसके लिए सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है 4,006 है, 4,055 है एंड 44,004 है एंड 444 का योगफल क्या है। तो हम जोड़ते हैं इसको फटाफट। यहाँ पर हमारे पास राइटिंग पैड है। 4,006 और एक क्वेश्चन हमारा 4,055, उसके बाद यहाँ पर 44,004, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 444, 444। इसको हम सॉल्व करते हैं। 4 4 8, 8 5 13 और 13 6 19, 5 4 9, 9 1 10, 4 1 5, उसके बाद 4 4 8, 8 4 12, 12 का 2, 4 1 5। यहाँ आया हमारा 52,509। हम खोजते हैं 52,509। ये ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही है इसमें। उसके बाद हम चलते हैं 16वें क्वेश्चन की तरफ। 16वां क्वेश्चन कहता है कि संख्या में 17 से भाग देने पर भागफल 23 और शेष 7 बचता है। यहाँ पर हमारा जो है कि संख्या में अगर हम 17 से भाग देने पर भागफल 23 है और शेष 7 बचता है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसके लिए हम एक फार्मूला अप्लाई करते हैं जहाँ पर हमारा भाज्य इक्वल टू भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है। तो यहाँ पर भाजक हमारा जो है 17 गुणे 23 प्लस 7 है। नेक्स्ट स्टेप पर इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमारा सबसे पहले हम 17 गुणे 23 कर लेते हैं। तो 7 3 21, 21 का 1, 3 1 3 और 3 2 5 हो जाता है। 17 3 51 और 17 दूनी 34। तो यहाँ पर आता है 1 और 5 4 9, 391 में हम क्या करते हैं 7 जोड़ लेते हैं। 7 शेषफल हमारा 7 1 8 हो जाएगा, यहाँ 9, इसलिए हमारा 398 आया है। देखते हैं इसमें ऑप्शन नंबर हमारा चौथा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है, यहाँ पर 17वां क्वेश्चन है 5,618 और 3,845 में और क्या जोड़ना चाहिए जिससे प्राप्त योगफल 12,850 हो जाए। इसके लिए हम एक काम करेंगे, पहले इन दोनों को जोड़ेंगे, उसके बाद 12,850 में से इसको घटा देंगे। इसके लिए सिंपली हम इन दोनों को सबसे पहले ऐड करते हैं। तो यहाँ पर हमारा दिया है 5,618 एंड 3,845, इसे हम ऐड कर लेते हैं। तो ये हमारा हो जाता है 8 5 13, 13 का 3, 4 1 5, 5 1 6 हो जाएगा। उसके बाद 8 6 14, 14 में हम 14 का 4 लिखेंगे। उसके बाद 5 3 8, 8 1 9, 9,463 हुआ। 9,463 को हम 12,850 से घटा देंगे 9,463 को। यहाँ पर हमारा होता है, यहाँ से कैरी लेते हैं तो यहाँ पर हो जाता है 10, 10 में से 3 गया तो 7, उसके बाद 14 में से 6 गया तो 8 6 14 होता है। उसके बाद यहाँ पर हमारा 7 बचा है और 7 में से 4 गया तो 3 और 12 में से 9 गया तो 3, 3,387। यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा पहला सही है। गाइस वीडियो पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करें। 18वां क्वेश्चन देखते हैं। 18वां क्वेश्चन पूछता है हमसे यहाँ पर 2,408 गुणे 200 हैं, किसके बराबर है। तो इसका हमको गुणा करना है सिंपली। ये सबसे इजी मल्टीप्लाई है। किसी संख्या के पीछे कोई जीरो रहता है और गुणा करना है तो हम उन जीरो को जोड़ देते हैं और बाकी सभी संख्याओं से गुणा कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 2408 है, इंटू 2 से हम मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर 8 दूना 16 और 2 1 2 2 1 और इसमें हम 2 में यहाँ पर जीरो के स्थान पे 1 रखेंगे क्योंकि हमारा कैरी था। उसके बाद 4 दूना 8 और 2 दूना 4, उसके बाद हम डबल जीरो को बढ़ा लेते हैं। यहाँ पर हमारा आ जाता है 4,81,600। तो इसमें देख लेते हैं
4,81,600, ऑप्शन नंबर 3 सही है। अब इसके हम चलते हैं 19वें क्वेश्चन की तरफ। 19वें क्वेश्चन में कहता है, 19वें क्वेश्चन में कह रहा है कि 93.40 को 0.15 से भाग देने पर लगभग उत्तर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम सिंपली क्या करते हैं, जैसे सबसे पहले इनमें हमको भाग देना है तो 93.40 लिखते हैं, उसके बाद अपान में 0.15 लिखते हैं। अब इसका हमको डेसिमल हटाना है तो यहाँ पर डेसिमल के बाद इस क्वेश्चन में एक डिफ़ॉल्ट है, यहाँ पर जो है हमारा डेसिमल के बाद एक जीरो और भी है। अब ये सही हुआ, इसमें भाग देना है तो आप देख सकते हैं डेसिमल के बाद यहाँ पर 2 अंक है और यहाँ पर डेसिमल के बाद 3 अंक है। तो सिंपली हम ऊपर नीचे इसके लिए क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं एंड 40 इंटू 1000 अपान 0.015 इंटू 1000। अब जब हम भाग कर देते हैं तो यहाँ पर डेसिमल के बाद 2 अंक है, इसलिए यहाँ पर एक जीरो और बढ़ जाता है हमारा गुणा करने पे, तो एक जीरो और बढ़ गया। और यहाँ जब हम गुणा करते हैं तो इसका डेसिमल हट जाता है, यहाँ पर 15 हो जाता है। अब 15 से हम क्या करेंगे, भाग, सिंपली हम क्या करते हैं इसमें भाग लगाते हैं 93,400 में 15 से भाग लगा देते हैं तो 15 छक्का 90, यहाँ पर 3 आया और 4 आया, 15 दूनी 30 हो गया। उसके बाद यहाँ हमारा 4 बचा, फिर 0 आया तो 15 दूनी 30 हो गया, यहाँ पर 0 बचा, 1 बचा, 10 बचा। अब यहाँ पर 10 बचा, अब यहाँ पर हमारा एक 0 फिर आया। उसके बाद 15 छक्का 90, अब यहाँ पर 10 बच रहा है और यहाँ पर हम डेसिमल लगाते हैं तो 15 छक्का 90, तो समथिंग 6226.6 आया। ये हमारा लगभग 6000 के करीब में आया है। तो यहाँ पर हमारा ये, उसके बाद इसको हम लिख सकते हैं, ये ऑप्शन तीसरा गलत है हमारा, चौथा सही है इसमें। नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप हमसे कहता है भाग के प्रश्न में यदि भाजक 51, भागफल 16 तथा शेषफल 27 हो तो भाज्य होगा। अभी हमने एक जस्ट फार्मूला बताया था आपको। तो भाज इक्वल टू हमारा होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। नेक्स्ट स्टेप पर ये हमारा भाजक इसमें हमारा है 51 इंटू भागफल जो हमारा 16 प्लस शेषफल 27 है। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर हमारा 51 इंटू पहले 16 करते हैं तो 16 करने में 16, 16 का 6 और 16 पंचे 80, 80 में एक जोड़ देते हैं तो हमारा हो जाता है 81 और 81 में हम क्या करेंगे 27 को जोड़ेंगे। तो यहाँ 27 को जोड़ना है तो 7 6 13 हो जाता है, 13 का 3, 2 1 3, 3 1 4 होता है और 8 का 8 रहेगा तो 843। तो इसमें ऑप्शन हमारा 843 ऑप्शन नंबर 1 सही है। उसके बाद 21वां क्वेश्चन कहता है 13,013 संख्या 13 से विभक्त होती है। 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ढूंढिए जो 14 से आरंभ होती हो और 13 से विभक्त हो। 14 से आरंभ हो, 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या और 13 से विभक्त हो। तो इसके लिए 5 अंकों की छोटी, यहाँ पर हमको 4 ऑप्शन दिए हैं। ये हमारा 3 3 6 6 अंक है तो ये तो पहले गलत है। दूसरे नंबर पर यहाँ पर 5 अंक है तो 14 है, इसमें 14,040 है, इसमें 14,001 है। तो सबसे छोटी संख्या यही है। तो इसमें हम क्या करते हैं 13 से भाग देते हैं। ये 14 से शुरू हो रहा है, इसके लिए हम इसमें 13 से भाग देंगे। तो 13 से हम भाग देते हैं 14,001 में, तो 13 करने में 13 हो जाता है। यहाँ पर 1 बचता है, फिर 10 आता है, सॉरी यहाँ पर 1 बचता है और यहाँ 0 आता है। अब इसमें भाग जाएगा नहीं तो हम यहाँ 0 बढ़ाते हैं। तो अब हमारा एक बार 0 बार लेकर गए थे, अब यहाँ हमारा 10 हो जाएगा, फिर एक 0 आएगा। अब हम फिर भाग करते हैं 13 चौके 52, 13 पचे 65, 13 छक्के 78, 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91 हो गया। यहाँ पर हमारा 9 बचता है। उसके बाद यहाँ हमारा 1 आता है, फिर 13 सत्ते 91। तो 14,001 ही ऐसी संख्या है जो 14 से शुरू होती है और 13 से विभक्त हो जाती है। उसके बाद हम चलते हैं ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। यहाँ पर 10,101 को 17 से गुणा करने पर गुणनफल होता है। 10,101 को 17 से गुणा करने पर गुणनफल प्राप्त होगा। तो 10,101 में हम क्या करते हैं 17 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पर 17 करने में 17 हो जाता है तो यहाँ पर 17 के साथ लिखेंगे, 17 शून्य शून्य तो 1 हमारा कैरी बचा था तो उसे लिख लेते हैं। फिर
वही होता है प्रक्रिया। 17 कन्ने 17, 17 के साथ कैरी बचेगा एक, फिर 17 शून्य शून्य तो कैरी एक लिख देंगे, फिर 17 कन्ने 17, तो यहाँ पर हो जाता है हमारा 1,71,717। 1,71,717 ऑप्शन नंबर 1 हमारा जो है इसमें सही है। 23 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन कहता है 10,170 तथा 8,369 में कितना अंतर है। 10,170 तथा 8,369 में कितना अंतर है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसमें से घटा देते हैं। 10,170 में से 8,369 को घटा देते हैं और इसका अंतर ढूंढ लेते हैं। तो 10,170 माइनस 8,369, यहाँ से एक करी लेता है, यहाँ 10 होता है, 10 में से 9 गया तो 1 आएगा, 6 में से 6 गया तो 0 हो जाएगा। उसके बाद ये एक करी लेता है तो यहाँ 9 हो जाता है और यहाँ पर 11 हो जाएगा, 11 में से 3 गया तो 9 2 11, 8 3 11 होता है। उसके बाद यहाँ 9 में से 8 गया तो 1 बचेगा, मतलब 1,801। इसमें हम मिलाते हैं 1,801, ऑप्शन नंबर पहला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन दिया है 7,587 प्लस 1,613 माइनस 2,600 बराबर है। सबसे पहले इन दोनों को जोड़ते हैं, उसके बाद 2,600 को हम घटा देते हैं। तो यार ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 7,587 प्लस 1,613, यहाँ 7 में 3 जोड़ेंगे 10 हो जाएगा, 8 1 9, 9 1 10 होता है, 5 1 6, सॉरी 5 1 6 और 6 6 12, 12 का 2 हो जाएगा। उसके बाद 7 1 8, 8 1 9 हो जाता है, 9,200, 9,200 में से हम क्या करते हैं 2,600 को माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो है 0 0, 12 में से 6 गया तो 6, उसके बाद यहाँ 8 है, 8 में से 2 गया तो 6 मीन्स 6,600। इसमें ऑप्शन नंबर पहला हमारा जो है वो सही है। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा गुणा करना है 5,632 गुणे 997, 5,632 गुणे 997, इसका गुणा करते हैं। 7 दूनी 14, 14 का 4 और 7 त्रिक 21, 21 में एक जोड़ते हैं तो 25 सॉरी 7 त्रिक 21, 21 में एक जोड़ते हैं तो 22 होता है। उसके बाद यहाँ पर कैरी 2 बचा है। उसके बाद 7 6 42, 7 6 42, 42 में 2 जोड़ेंगे तो 44, कैरी 4 हो जाता है हमारा। उसके बाद 7 5 35, 35 में 4 जोड़ते हैं तो हमारा हो जाता है 39। उसके बाद फिर हम चलते हैं 9 दूनी 18, उसके बाद 9 त्रिक 27, 27 में एक जोड़ते हैं तो 28, कैरी 2 बचता है। उसके बाद 9 6 54 और 54 में हम 2 जोड़ते हैं तो हमारा हो जाता है 56, 56 का 6, कैरी 5 और 9 5 45, 45 में 5 जोड़ते हैं तो हमारा हो जाता है 50। उसके बाद फिर हम इसमें वही प्रक्रिया ऐड कर देते हैं आगे 605। अब इसको हम ऐड कर लेते हैं यहाँ पर 4, उसके बाद 8 2 10, 8 8 16, 16 4 20, 20 1 21, कैरी 2, 8 8 16, कैरी हम 2 जोड़ लिए 8 8 16। उसके बाद 8 8 16, 16 4 20, 20 5 25, 25 का 5, कैरी 2, उसके बाद 6 3 9, 9 2 11, 11 का 1 और 5 1 6। तो यहाँ पर हमारा आता है 56,15,104। तो इसमें मिलाते हैं 56,15,104 किसमें आया है, तो इसमें किसी में भी नहीं आया, तो ये ऑप्शन जो है गलत है। इसमें चौथा इनमें से कोई नहीं। उसके बाद एक बार हम कैलसी से भी चेक करते हैं इसे। यहाँ पर हमारा है 56 32 गुणे 997 इक्वल टू आया है 56,15,104। इनमें से कोई भी नहीं। आगे हम चलते हैं 26 नंबर की तरफ। 26 नंबर क्वेश्चन हमसे कहता है 39,497 में कौन सी छोटी सी संख्या जोड़ी जाए कि योगफल 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। ऐसी कौन सी संख्या है जो 3 इनमें 39,497 में कौन सी छोटी सी संख्या जोड़ी जाए कि योगफल 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो इसके लिए हमने 3 की डिविजिबिलिटी पढ़ी है, जिसमें ये 39,497 लिखा है। इसमें कौन सी ऐसी संख्या जोड़ी जाए, यहाँ 4 ऑप्शन है 0 1 2 0 1 2 4। ठीक है, तो इसके लिए हम डिविजिबिलिटी रूल अपनाते हैं, जिसमें 3 की डिविजिबिलिटी ये कहती है इन संख्याओं का जिन संख्याओं का योग 3 से डिवाइड होती है वो संख्या 3 से डिवाइड होगी। तो 3 + 9 + 4 + 9 + 7, 9 3 12, 12 4 16 और 16 16 9 25, 25 में इस 7 जोड़ देते हैं, हमारा हो जाता है 32, 32 में एक जोड़ेंगे तो 33, 33 जो 33 है वो हमारी 3 से डिवाइड है, 3 3 11 3 33। इसलिए इसमें एक ऐसी संख्या है जिसे जोड़ देने पर ये संख्या 3 से पूर्णतः डिवाइड हो जाएगी, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही है। 27 नंबर की तरफ चलते हैं। 27 नंबर हमारा कहता है यहाँ पर घटाना है 56,879 माइनस 17,652 माइनस 12,625 बराबर है। इसको हम सिंपली घटा लेते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं
56,879 में से 17,652 को घटा देते हैं। यहाँ पर 9 में से 2 गया, 9 में से 2 गया तो 7, 7 में से 5 गया 2, 8 में से 6 गया तो यहाँ पर हमारा हो जाता है 2। उसके बाद 16 में से 7 गया, 9 7 16, उसके बाद 9 7 16 और यहाँ पर हमारा 4 बचा, 4 में से 1 गया तो 3, उसके बाद 39,227 बचा है और 2 इसमें से हम क्या करते हैं 12,000 फिर घटाते हैं 12,625 नेक्स्ट स्टेप पर ये। तो 7 में से 5 गया यहाँ पर 2 और 2 में से 2 गया 0, 12 में से 6 गया तो 6, 8 में से 2 गया तो 6, 3 में से 1 गया तो 2, तो यहाँ 26,602, तो इसमें 26,602 ऑप्शन नंबर 2 हमारा जो है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जो 28 नंबर। 28 नंबर हमसे कहता है कि संख्या 12,53,750 निम्नलिखित से विभाज्य है। इसमें ऐसी कौन सी संख्या है जो निम्नलिखित से विभाज्य है? संख्या 12,53,750 निम्नलिखित से विभाज्य है। यहाँ ऑप्शन दिया 5,7, 2,3, 5,10 और 1,4। ये संख्या जो हमारी 5 से भी विभाज्य होगी, क्योंकि 5 की विभाज्यता कहती है जिन संख्याओं के लास्ट में 0 हो या 5 हो वो संख्या 5 से डिवाइड होती है, और 10 की विभाज्यता कहती है जिन संख्या के लास्ट में 0 हो वो संख्या भी 10 से डिवाइड होती है। इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा जो है सही है। 5 और 10 से, ये डिविजिबिलिटी का रूल है, इसे याद करना पड़ेगा। यहाँ पर दिया है यदि 5,43,200 यहाँ पर बीच में रिक्त स्थान दिया है 7, रिक्त स्थान दिया उसके साथ दिया है 9 से विभाज्य हो, तो रिक्त स्थान के रिक्त के स्थान पर जो अंक होगा वह है 0 होगा, 1 होगा, 6 होगा, 9 होगा। तो 9 की डिविजिबिलिटी हम देख लेते हैं। 9 की डिविजिबिलिटी ये कहती है जिन संख्याओं का योग 9 से डिवाइड होता है वो संख्या 9 से विभाज्य है। इसके लिए हम क्या करते हैं, सिंपली इसको जोड़ने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 5,43,200 यहाँ पर रिक्त स्थान दिया है, सपोज दैट यहाँ 7 दिया है, उसके बाद ये 9 से डिवाइड होना, तो पहले से हम जोड़ लेते हैं। 5 + 4 + 3 + 2 प्लस यहाँ पर 7, इसे जोड़ लेते हैं। तो यहाँ 5 4 9 और 9 3 12, 12 में ये 7 जोड़ते हैं तो 21 और 9 3 27, 21 में हम 6 जोड़ दें तो हमारा 27 हो जाता है। तो इसमें ऑप्शन में 6 यहाँ पर है तीसरे नंबर पे, इसलिए ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा सही है 6। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन कहता है 500 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 या 5 दोनों से विभाज्य हैं। तीसरा क्वेश्चन हमसे कहता है कि 500 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 या 5 दोनों से विभाज्य हैं। तो इससे हम सवाल को सॉल्व करते हैं। 3 से जो हमारी भाज्य संख्या है, 3 से भाज्य संख्याएं, उसके बाद प्लस 5 से भाज्य संख्याएं माइनस 15 से, और ये 15 कहाँ से आया तो हम 3 और 5 का जब गुणा करते हैं तो हमारा 15 आता है। तो -15 से भाज्य संख्याएं। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ 3 से जो भाज्य संख्याएं होती हैं, यदि हम 3 से 500 में भाग देते हैं तो हमारा 166 आता है। उसके बाद प्लस यदि 5 से 500 में भाग देंगे तो हमारा 100 आएगा। उसके बाद हम यदि 15 से 500 में भाग देंगे तो हमारा 33 आ जाएगा। अब इन्हीं को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ हमारा हो जाता है, यदि हम 166 प्लस 100 माइनस 33 है, इसको सॉल्व करें। 100 में से 33 घटाते हैं तो हमारा आता है 67। अब इसे हम ऐड कर लेते हैं। तो 7 6 13, 13 3 और 6 6 12, 12 1 13, उसके बाद 1 1 2, 233। तो 233 ऐसी संख्याएं हैं 500 तक की जो 3 या 5 से दोनों से विभाज्य हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा सही है। यहाँ 233 हो जाता है। आगे चलते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया x, उसके बाद स्टार, यहाँ पर एक वैल्यू दी है और इंटू वाई इक्वल टू ये फार्मूला होता है। यदि हम इसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो x + 2 का होल स्क्वायर दूसरे ब्रैकेट में y - 2 हो तो 7 × 5 का मान क्या होगा। तो सिंपली हम इसको इस फार्मूले के अकॉर्डिंग रखते हैं। यदि मान लेते हैं x, ये हमारा जो क्वेश्चन कहता है, उसके बाद इंटू वाई इक्वल टू x + 2 का होल स्क्वायर दूसरे ब्रैकेट में y - 2 होता है। तो यहाँ पर 7 × 5 इक्वल टू, तो यहाँ 7 + 2 का स्क्वायर दूसरे ब्रैकेट में यहाँ पर 5 - 2 हो जाता है। नेक्स्ट स्टेप पर यह होता है हमारा 7 2 9 9 का स्क्वायर कर देते हैं तो हमारा हो जाता है 21 81। उसके बाद यहाँ
हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई लगाते हैं और 5 में से 2 घटाते हैं तो 3 हो जाता है, और 81 तियाँ तो 3 करने में 3 और 8 3 24, 243। तो इसमें 243 ऑप्शन नंबर चौथा हमारा जो है सही है। उसके बाद हम 32 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन कहता है हमसे निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 से विभाजित होगी। तो 4 से वही संख्या विभाजित होती है जिन संख्याओं के लास्ट के 2 अंक क्या हो 4 से विभाजित हो। इसमें हम पहला क्वेश्चन चेक करते हैं, तो पहला ऑप्शन चेक करते हैं 4 से। तो यहाँ पर हमारे पास 68 है और लास्ट में 68 में हम 4 से भाग करते हैं। तो 4 से 68 में जब भाग करते हैं तो 4 करने में 4 हुआ, तो यहाँ 2 बचा और 7 चौका 28 होता है, यानी ये संख्या जो है 14,568 4 से डिवाइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से कहता है निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं हैं 45 से विभाज्य है। ऐसी कौन सी संख्या है जो 45 से विभाज्य है। जिन संख्याओं के लास्ट में 0 व 5 रहता है उस संख्याएं तो 5 से डिवाइड होती हैं, लेकिन 45 की विभाज्यता ये कहती है जो संख्या 9 से और 5 से डिवाइड होगी उस संख्या 45 से भी डिवाइड होती है। तो इसमें हम 5 की तो कोई भी संख्या इसमें से डिवाइड हो सकती है, मगर 9 की डिविजिबिलिटी खोजते हैं। तो पहला हमारा जो है इसमें पहला ऑप्शन कहता है 1,81,560 है, तो इसको हम जोड़ लेते हैं। तो 8 1 9, 9 1 10 और 10 5 15, 15 6 21। तो यहाँ पर 21 हो जाता है जो 9 से डिवाइड नहीं होता। फिर दूसरा जो है 33 11 4 5 इक्वल टू 3 3 6 6 1 7 7 1 8 8 4 12 और 12 5 17, तो ये भी नहीं डिवाइड होगा 9 से। उसके बाद यहाँ तीसरा ऑप्शन है 20 28 60, तो 2 2 4 8 4 12 12 6 18, ये 9 से डिवाइड हो जाएगी। तो इसका मतलब इसमें तीसरा ऑप्शन ही है जो ये 45 से डिवाइड होगा। उसके बाद हम 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन हमसे कहता है 33 को किस संख्या से भाग देने पर भागफल 55 होगा। माना हुआ संख्या क्या है, माना वह संख्या यक्स है। नेक्स्ट स्टेप पर हम क्या करते हैं, 33 में एक्स से भाग लगा देते हैं तो हमको कितना प्राप्त होता है 55। अब हम एक्स को बटे में इधर ले जाते हैं तो गुणे में हो जाता है और 55 को इधर ले जाते हैं नेक्स्ट स्टेप पर, तो एक्स इक्वल टू हमारा हो जाता है 33/5 55। 33 11 3 33 और 11 5 55, तो एक्स इक्वल टू हमारा आता है 3/5। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा जो है सही है। उसके बाद हम चलते हैं 35 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 35 नंबर क्वेश्चन हमसे कहता है 4,318 में किस संख्या से भाग दें कि भागफल 17 आए। 4,318 में किस संख्या से भाग दें कि भागफल 17 आए। तो ये भी क्वेश्चन सेम 34 नंबर की तरफ है तरह है। अब हम मान लेते हैं कि माना हुआ संख्या x है। इसमें भी माना हुआ संख्या x है। अब हम क्या करते हैं, इसलिए 4,318 में x से भाग लगाते हैं तो कितना भागफल 17 इक्वल टू 17। नेक्स्ट स्टेप पर ये हमारा हो जाता है x इक्वल टू 4,318/17। अब 17 से हम भाग देते हैं तो 17 करने में 17 17 दूनी 34, 17 दूनी 34 हो गया 34, तो 6 3 9 9 बचा और 17 17 34 17 51 17 चौके 68 17 पचे 85 17 छक्का 102 17 पचे 85। यहाँ हमारा 6 बचा 17 चौके 68, यहाँ 6 बचा तो 68 हुआ था 17 चौके 68, तो 254 एक्स की वैल्यू जो आई है 254 आई है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 हमारा जो है सही है। उसके बाद हम चलते हैं 36 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 36 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 36 नंबर क्वेश्चन कहता है 9,554 को 39 से गुणा करने पर इकाई स्थान पर अंक होगा। तो इसमें इकाई स्थान हमको ज्ञात करना है, तो इसमें से हम दोनों का इकाई इकाई अंक ले लेते हैं। यहाँ 4 है और यहाँ पर 9 है, तो 9 चौक 36, तो 36 का इकाई अंक जो है हमारा 6 है। इसलिए ऑप्शन नंबर इसमें से कोई भी नहीं है, जो 0 है ये हमारा 6 है। तो इसमें से ऑप्शन नंबर चौथा हमारा सही है, क्योंकि इसका लास्ट का इकाई अंक जो है 6 आया है, इसलिए ये ऑप्शन नंबर चौथा हमारा सही है। उसके बाद 37 नंबर की तरफ चलते हैं। 37 नंबर हमारा कहता है गुणनफल यहाँ 584 गुणे 128 गुणे 617 गुणे 413 में इकाई का अंक क्या होगा। इसमें भी इकाई का अंक निकालना है। इसके लिए हम सब में से इकाई इकाई अंक ले लेते हैं। इसमें से हम 4 लेंगे, पहले वाले में से 4, दूसरे वाले में से 8, तीसरे वाले में से 7, उसमें से फिर चौथे वाले में से 3। यहाँ पर इन दोनों का गुणा करते हैं, इन दोनों का गुणा करते हैं हम, तो यहाँ पर 8 चौक 32 होता है। उसके बाद यहाँ 7 3 21। अब इन दोनों का इकाई इकाई अंक ले लेते हैं और यहाँ 2 गुणे 1 होता है, तो 2 करने में 2। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा पहला सही है 37 नंबर में। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है बिना भाग की क्रिया के यह ज्ञात कीजिए कि ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5 संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होगी या नहीं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, 11 की विभाज्यता का रूल लगाते हैं। तो इसमें पहले सबको लिख लेते हैं 1 2 3 4 5, उसके बाद 6 7 8 9 5। यहाँ पर एक बार सम संख्याओं का योग और विषम संख्याओं का योग करते हैं। तो सम पहले विषम संख्याओं का, तो 1 + 3 प्लस यहाँ पर 5 + 7 + 9, बस इतना। तो यहाँ पर हमारा जो होता है 3 1 4 5 4 9 9 9 18, 18 में जब हम 7 जोड़ते हैं तो 20 5 25, यहाँ 25 हो गया। उसके बाद सम संख्याओं का योग करते हैं। तो 2 + 4 + 6 + 8 + 5 इक्वल टू 4 2 6 6 6 12 12 8 20 5 25। तो यहाँ 25 में से 25 जब घटाते हैं तो यहाँ पर हमको 0 प्राप्त होता है। इसलिए ये 11 की डिविजिबिलिटी ये कहती है सम संख्याओं का योग और विषम संख्याओं का योग जो है, विषम संख्याओं का योग क्या कहने का मतलब यह है कि जो संख्याएं विषम स्थान पर हैं, जैसे 1 3 5 के स्थान पर जो संख्याएं रहेंगी ये सब विषम है, और जो सम संख्याओं के स्थान पर रहेंगी वो सम है। इनका योग का अंतर यदि 0 आता है तो संख्या 11 से डिवाइड है, इसलिए ये संख्या इसमें जो है हमारा ऑप्शन नंबर पहला सही है। हाँ, उसके बाद यहाँ पर देखिए 39 नंबर कहता है 6 हैशटैग दिया है यहाँ रिक्त स्थान। उसके बाद यहाँ पर प्लस हैशटैग 5 + 4 हैशटैग इक्वल टू 189। तो रिक्त स्थान के स्थान पर अंक होगा, मतलब हैशटैग। तो 39 नंबर क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं माना ये स्टार इक्वल टू यक्स, तब हम क्या करते हैं यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमारा होता है जब 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 छक्का 60, उसके बाद यहाँ यक्स, फिर हमारा यहाँ होता है 10x + 5 + 4, उसके बाद यहाँ पर 4 नहीं 40 हो जाएगा। उसके बाद प्लस यक्स। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर हमारा होता है 189। तो यहाँ पर हमारा इन सबको जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर यक्स 10x मतलब 12x प्लस यहाँ पर हमारा हो जाता है 105। नेक्स्ट स्टेप पर 100 ये इक्वल टू 189। नेक्स्ट स्टेप पर ये हो जाता है हमारा 12x इक्वल टू यहाँ पर होता है 189 माइनस 105। ये जो है हमारा नेक्स्ट स्टेप पर 12x इक्वल टू 189 माइनस 105। अब इसको हम जब घटा देते हैं तो हमारा आता है 84। 12x इक्वल टू 84। अब x इक्वल टू हम 84 में 12 से भाग लगाते हैं, 12 करने 12 12 7 84। x का वैल्यू जो है 7। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 हमारा जो है सही है। यहाँ x के वैल्यू जो है 7 आ रहा है। यदि ये क्वेश्चन समझ में ना आया हो तो एक बार कमेंट करें, हम इसको दोबारा समझाएंगे। उसके बाद यहाँ 40 नंबर हमसे कहता है 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 91 से पूर्णतः विभक्त हो। 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 91 से पूर्णतः विभक्त हो। यहाँ पर हम क्या करते हैं, छोटी से छोटी संख्या ढूंढने का प्रयास करते हैं। पहले 5 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या लिखते हैं। तो 5 अंकों की जो है अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या इक्वल टू यहाँ पर हमारा होता है 99,999। 99,999 को 91 से हम जब भाग देते हैं, 91 से भाग देने पर शेषफल हमारा जो है शेषफल इक्वल टू 81 आता है। 81 आता है, इसलिए हम क्या करते हैं अभीष्ट संख्या इक्वल टू यहाँ पर हमारा होता है 99,999 से हम 81 घटा देते हैं। उसके बाद यहाँ पर आता है हमारा 99,918, यानी ऑप्शन नंबर इसमें पहला हमारा सही है जो 91 से पूर्णतः डिवाइड है। यहाँ पर 45 के पावर 4 में इकाई स्थान पर अंक होगा। हमको 45 का 4 बार गुणा करना है, उसके बाद इनमें से इकाई अंक होगा। 41 नंबर क्वेश्चन पूछता है। तो क्या करते हैं, यहाँ 5 है और 5 के पावर 4 है, हमको इकाई अंक निकालना है। इसके लिए क्या करते हैं, हम 5 × 5 4 बार लिखते हैं। 5 × 5 इक्वल टू 55 × 55, फिर 5 × 5 इक्वल टू 55। यहाँ पर इकाई अंक जो है हमारा 5 आया है। इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही है। गाइस, यदि हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।